गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? थैंक यू संध्या आंटी, थैंक यू पद्मा जी, थैंक यू सो मच। So I welcome, thank you Sangeeta ji. I welcome everyone on behalf of Dr. Uday Shah and Sai Karuna Mission की पूरी टीम की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत आज के इस सत्र में। और इस सत्र का जो टॉपिक है, शीर्षक है, वो एकदम खाली है, बिल्कुल एम्प्टी है। सो सर ने ये जब टॉपिक के बारे में बताया तो इसकी इम्पोर्टेंस जो है हम सबको पता है, और पुराने बहुत सारे सेशंस में हमने इस इम्पोर्टेंस को समझा भी है, सुना भी है, इसके प्रैक्टिस भी किए हैं, एक्सपेरिमेंट भी किए हैं और उसके रिजल्ट्स को भी देखा है। अभी आपको मुझे बताना है कि आज हम किस चीज को एम्प्टी करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं। सबसे पहला उत्तर जो है संध्या आंटी का तो ऑलरेडी आ चुका है, अब बाकी सबकी बारी है। पद्मा आंटी मुझे इशारे से बता रहे हैं कि अपने हेड को, ब्रेन को, माइंड को एम्प्टी करना है। बिल्कुल बिल्कुल। संध्या आंटी कह रहे हैं जीरो माइंड स्टेट, नो थॉट्स। वेरी गुड। कोई और बताना चाहेगा कि एम्प्टी किस चीज को करना है और क्यों करना है? पद्मा आंटी और संध्या आंटी ने हमें बता दिया माइंड को खाली करना है। संध्या आंटी ने और बताया कि थॉट्स को भी खत्म करना है। लेकिन मुझे ये बताइए क्यों खाली करना है? रीजन बताइए किस लिए खाली करना है जी। ताकि पद्मा आंटी इशारे से मुझे समझा रहे हैं ताकि हम उसमें और चीजें एंटर कर पाए। ओके, आरती जी कह रहे हैं टू गेन न्यू विजडम। आई थिंक पद्मा आंटी भी इशारे से यही बता रहे थे कि नई नॉलेज जो कि हमारे लिए उस एक्सपीरियंस के बाद विजडम बनती है, उसको रखने के लिए, जगह बनाने के लिए। ओके, दीपा जी क्या कह रहे हैं देखिए, टू क्रिएट स्पेस फॉर पॉजिटिव टू एंटर। वेरी गुड, जगह बनेगी तभी पॉजिटिविटी एंटर हो पाएगी। वेरी गुड दीपा जी। एनीबडी एल्स? तो देखिए हम सब लोग मिलके एक शब्द पर खेलना शुरू कर रहे हैं और वो एक शब्द हमें कितना कुछ सिखा रहा है। यही एक पावर है सत्संग की, ये जो हम रोज 6 बजे करने बैठते हैं, सब लोग मिलकर कैथारसिस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को समझते हैं नए नजरिए से। 1000 से कहीं ज्यादा टॉपिक्स जो है हम पिछले 3 सालों में कवर कर चुके हैं, और हर एक टॉपिक ने अलग अलग चीज हमें सिखाई है, अलग अलग तरीके से। तो आज हम ये जानेंगे कि नई चीज सीखने के लिए, नई एक्सपीरियंस लेने के लिए, दुनिया को नई नजर से देखने के लिए, जो पुराना डेटा है हमारी मेमोरीज का, उन्हें हमें खाली करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, ताकि हम नई मेमोरीज को, नए एक्सपीरियंसेस को, एक्सपीरियंस से लेसन ले पाए और उन्हें अनुभव कर पाए। अभी क्या होता है, हमारी पुरानी मेमोरीज जो है वो एक फिल्टर बनके हमारी आंखों के सामने, हमारे माइंड के ऊपर एक फिल्टर बनके छा जाती है, और वो एक पर्दा बन जाती है जो हमें देखने ही नहीं देती उस पर्दे के पार, नए अनुभव को लेने के लिए मौका ही नहीं देती। हम हर एक अनुभव को उस पर्दे के थ्रू देखते हैं। हम लोग जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हैं, जो लोग इस तरह से रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं,
हमारे लिए वो पर्दा थोड़ा छन जाता है, पतला हो जाता है, लेकिन उस पर्दे को बिल्कुल खाली करना, बिल्कुल अदृश्य कर देना हमारा पर्पस है। उसे अदृश्य करने के लिए हमें अपने आप को एम्प्टी करना है। जहां हमें एम्प्टी करने की बात आती है, हमें एम्प्टी अपनी बॉडी को करना है, हमें अपने माइंड को करना है, और सबसे जरूरी हमें अपने हृदय को करना है। पद्मा आंटी ने बिल्कुल सही इशारा किया जी। तो पहले बात करते हैं अपने शरीर की को एम्प्टी करने के लिए। तो जो हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं या फिर वो डेड सेल्स हैं, जितना भी वो कार्बन है जो हमारी बॉडी में जमा हुआ है, उस सब को हमें निकालना है। ये वही कार्बन है, ये वही डेड सेल्स है, टॉक्सिक सेल्स है, जो कहीं ना कहीं बीमारियों के रूप में हमारे शरीर को अफेक्ट करते हैं। इससे थोड़ा पीछे जाएं तो ये जो डेड सेल्स जो है, जो हमने पकड़ के रखे, जिनका मतलब ही जाना है लेकिन हमने पकड़ के रखे हैं, या हमारी कुछ आदतों की वजह से कुछ सेल्स जो है वो टॉक्सिक हो गए हैं, या फिर वो टॉक्सिक सेल्स एक्टिव हो गए हैं। तो ये सारी चीजें आई कहां से? उन चीजों को निकालने के लिए उनका रूट कॉज भी जानना बहुत जरूरी है। तो हम सब जानते हैं कि बॉडी लेवल पर जो कार्बन है, जो डेड टॉक्सिक सेल्स हैं, उनका कारण हमारे माइंड से आता है, हमारे उन थॉट्स की वजह से आता है, हम या फिर हमारी मेमोरीज की वजह से आता है, जिन्हें हमने संजोए रखा है, जिन्हें हम छोड़ नहीं रहे हैं, जिनसे हम अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे हैं। वो थॉट्स, वो मेमोरीज इन ब्लैक पार्टिकल्स को, इस कार्बन को हमारे शरीर में एकत्रित करती हैं, सेडिमेंट कर जाती हैं। इससे एम्प्टी होने के लिए हमें अपने माइंड को एम्प्टी करना पड़ेगा, अपने थॉट्स का कैथारसिस करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, उन्हें देखना पड़ेगा किसकी जरूरत है, किसकी नहीं है। जिसकी जरूरत नहीं है उसे निकाल देना पड़ेगा, उसे एम्प्टी करना पड़ेगा, तो बॉडी ऑटोमेटिकली एम्प्टी हो जाएगी। इसी प्रकार से वो इमोशंस जो हमारे हृदय में बैठ गए हैं, हार्ट को भी एम्प्टी करना है, बिकॉज ये जो पास्ट के थॉट्स, पास्ट की मेमोरीज, पास्ट के एक्सपीरियंसेस को वापस हमारे पास लाता है, मोड़ मोड़ कर हमारे पास लाता है, वो हमारे वो इमोशंस हैं, वो फीलिंग्स हैं जो इन मेमोरीज से जुड़े हुए हैं, जो हर समय हमें या तो पास्ट में या तो फ्यूचर में रखते हैं। वो इमोशंस को, हैप्पी इमोशंस को रिपीट करने की भूख और सैड इमोशन से बचने की जो डर है हमारा, ये दोनों चीजें हमें पास्ट में बांध के रखती हैं और हमारे उन थॉट्स को, उन मेमोरीज को रीप्ले करती रहती हैं और हमारे प्रेजेंट को उन मेमोरीज के पर्दे से ब्लॉक करती रहती है। हम प्रेजेंट का एक्सपीरियंस नहीं ले पाते उस पास्ट की मेमोरीज की, इमोशंस के पर्दे की वजह से। सो हार्ट में से हमें सारे इमोशंस निकालने हैं, बी इट हैप्पी इमोशन, बी इट सैड इमोशन, बी इट पॉजिटिव इमोशन, बी इट नेगेटिव इमोशन। रखना क्या है? केवल और केवल प्रेम, केवल और केवल करुणा। ये दो चीजें हृदय में रहेंगी, बाकी चीजें सब बाहर। जब वो चीजें सब बाहर हो जाएंगी तो हमारे थॉट्स भी अपने आप सेटल हो जाएंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी कम होने लगेगी, वो भी एम्प्टी हो जाएंगे। वो जब एम्प्टी हो जाएंगे तो हमारे शरीर में वो जो गंध है, वो डेड टॉक्सिक सेल्स है, वो सारा कार्बन है, वो ब्लैक पार्टिकल्स है, वो डिजीज है, वो स्टोन्स है, वो फाइब्रॉइड्स है, या वो पॉलिप्स है, वो सिस्ट है, वो सब भी उसी की
रिजल्ट में निकलेंगे, वो तभी एम्प्टी होंगे। सो आज हम सब लोगों को मिलकर 3 चीजों को एम्प्टी करना है। अपने हृदय को एम्प्टी करेंगे, प्रेम से भरेंगे, अपने माइंड को एम्प्टी करेंगे, सारे थॉट्स को बाहर करेंगे, और हमारी बॉडी को एम्प्टी करेंगे। जहां थॉट्स को एम्प्टी करने की बात आती है, मैंने बोला खाली करेंगे, बाहर करेंगे, लेकिन तात्पर्य ये है थॉट्स आए जाएं, उसका हम पर कोई असर ना हो, वो हमें किसी प्रकार की, कोई हमारे अंदर किसी भी प्रकार की किसी इमोशन को ट्रिगर ना करें। सो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल। आज हम यही प्रैक्टिकल करने वाले हैं। हर लेवल पे क्लेंजिंग करेंगे, और हर इंसान के लिए, हर सोल के लिए अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं जिन्हें हमें बाहर निकालना है, सबके लिए सेम नहीं है। सो हम जनरल एफर्मेशंस यूज करेंगे अपने अंदर। पहले तो उसे हम अपने अंदर ही एक कैथारसिस करेंगे, अपने अंदर उस डीप और सेंटर होकर, डीप स्टेट में जाकर, रिलैक्स्ड मैनर में अपने आप को एनालिसिस करेंगे, अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि हमारे माइंड में, हमारे हार्ट में और हमारी बॉडी में वो कौन सी चीजें हैं जिसे निकलना जरूरी है। जो बॉडी में घर कर गई हैं चीजें, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो स्ट्रांग इमोशन थे, जो स्ट्रांग थॉट्स थे, जिन्होंने स्ट्रांग इमोशन क्रिएट किए, वही शरीर में, फिजिकल लेवल पर, बॉडी में आकर जो है वो बैठ गए हैं बीमारियां बनकर। बॉडी से शुरू करेंगे, एक स्टेप पीछे जाते हुए उनसे रिलेटेड थॉट्स, उनसे रिलेटेड मेमोरीज, उनसे रिलेटेड इमोशंस को पकड़ेंगे, एक एक करके उन्हें निकालते जाएंगे, और उनकी जगह डिवाइन व्हाइट लाइट को स्थापित करते जाएंगे। धीरे 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 ये सारी क्लेंजिंग प्रोसेस करेंगे, और अंत में हम पूरी तरह से एम्प्टी हो जाएंगे। सो अगर सब लोग तैयार हैं तो वी कैन स्टार्ट विद द मेडिटेशन। जी, सो विल टेक 1 मिनट ब्रेक, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं।
बिफोर वी स्टार्ट विद द मेडिटेशन, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जिसके बारे में बताना चाहूंगी कि पंचगनी की रिट्रीट जो है वो आने वाली है। सो उसकी डेट्स जो है वो अनाउंस हो चुकी हैं और इनफैक्ट उसमें रजिस्ट्रेशन भी ऑलमोस्ट हो चुका है, कुछ एक सीटें बची हैं। 31 मार्च से 4 अप्रैल तक ये रिट्रीट है, जिसमें 3 तरह की रिट्रीट्स कराई जाएंगी: बेसिक रिट्रीट, एडवांस रिट्रीट और पीएलआर रिट्रीट। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है, तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं या फैमिली है जिन्होंने अभी तक कोई रिट्रीट अटेंड नहीं किया है, वो बेसिक रिट्रीट के लिए एनरोल हो सकते हैं, जिसमें बहुत सारे बेसिक कोर्सेज जो है वो भी कराए जाएंगे। और उसके अलावा जो है जो आप में से ऑलरेडी रिपीटर्स हैं जिन्होंने बेसिक रिट्रीट की हुई है, वो एडवांस रिट्रीट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस रिट्रीट में बिल्कुल नए टॉपिक्स हैं, जिसमें पूरी तरह से नेचर क्योर के बारे में या फिर क्वांटम लेवल पर जो हीलिंग है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, और बहुत अलग अलग तरह के रिग्रेशन है। सो मैनिफेस्टेशन, री मैनिफेस्टेशन के बारे में, सो अलग अलग टॉपिक्स पर जो है ये जो है रिट्रीट जो है होगी, और बिल्कुल डिफरेंट लेवल पर क्लियरेंस कहा जाए तो होगी इसमें। और इसके अलावा पीएलआर थेरेपिस्ट रिट्रीट भी है। सो आप इसके बारे में जरूर सौम्या या मेहुल से कांटेक्ट कीजिएगा, वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से एनरोल करना है और कैसे प्रोसीड करना है। सो आई होप एवरीबडी इज रेडी। तो अभी हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। काइंडली कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ जाइए। मैं खुद भी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में बैठने की तैयारी में हूँ। एंड और आज का जो ये एक्सपेरिमेंट होगा, इस जो प्रैक्टिकल होगा, इसमें मैंने जैसे पहले बताया कि इसमें जो एक्सपीरियंस होगा सबका अपना अलग रहेगा। और जैसे कहा जाए कि देखिए, हम सबको अलग अलग चीज एम्प्टी करना है और वो गाइडेंस हमें अपनी अपनी गाइडेंस अलग से मिलेगी। सो वी कैन नॉट कंपेयर इट विद समवन एल्स, लेकिन हमें बस ये ऑनेस्टली अपने आप को एनालाइज करना है, अपने आप को ऑब्जर्व करना है। तो जो भी चीज हमारे सामने पॉपअप होगी, दैट विल मीन कि उसको एम्प्टी करना जरूरी है। हो सकता है कोई ऐसी मेमोरी हो जो बहुत खुशी की हो, जो जिसे छोड़ने में हमें, जिसे जिसे दूर करने में, डिटैच होने में हमें लग रहा हो कि हम नहीं कर पाएंगे, या ऐसा करना दुख भी दे सकता है, या एक बहुत स्ट्रांग अटैचमेंट हो। तो उस केस में ये मानना है कि जब हम उस चीज को एम्प्टी कर रहे हैं, उस मेमोरी को एम्प्टी कर रहे हैं, तो हम उस मेमोरी को काट नहीं रहे हैं, केवल उससे डिटैच हो रही है। मेमोरी वो प्रेजेंट रहेगी, लेकिन उससे जो इमोशनल अटैचमेंट है वो नहीं रहेगा। राइट? सो ये किसी भी तरह से उस मेमोरी को आपसे दूर नहीं करेगा, या उस मेमोरी से जुड़े लोगों को आपसे दूर नहीं करेगा। ये केवल और केवल इमोशनल अटैचमेंट, वो कॉर्ड्स को काटेगा, ताकि आप अपने फ्यूचर में किसी भी चीज को उस मेमोरी के पर्दे से ना देखें, फिल्टर से ना देखें। सो ये नहीं सोचना है कि इस प्रोसेस से कोई चीज हमारे लाइफ से दूर होगी या कटेगी, ये नहीं सोचना है। केवल उसका इमोशनल अटैचमेंट हमें खत्म करना है। आई होप इट मेक्स सेंस। सो लेट्स ऑल जस्ट क्लोज आवर आईज, अपनी आंखें बंद करेंगे। 3 गहरी सांसों के साथ शुरू करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। कुछ पल के लिए नॉर्मल पेस पर श्वास लेते रहेंगे।
और अपने आप को प्रिपेयर करेंगे फिर से एक बार गहरी श्वासों के लिए। इस बार हम इनहलेशन को, अंदर जाने वाली श्वास को अपने नाक से, नासिका से ग्रहण करेंगे और बाहर जाने वाली श्वास को अपने मुंह से उसे बाहर निकालेंगे, लिप्स से। और अगर बाहर निकालते वक्त कोई आवाज भी आती है तो उसे आने देंगे। सो हम ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद इन फ्रॉम द नोज एंड आउट फ्रॉम द माउथ। इन फ्रॉम द नोज, out from the mouth. In from the nose, out from the mouth. एक बार और, in from the nose, out from the mouth. फिर कुछ पल का रेस्ट लेते हुए सामान्य सांसें लेंगे और महसूस करेंगे कुछ वाइब्रेशन अपने ही मस्तिष्क में, मानो मस्तिष्क खाली हो रहा हो। बिल्कुल सामान्य सांसें, कोई प्रेशर नहीं, अपने ही पेस पर। फिर से प्रिपेयर करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे। इसी प्रकार से श्वास लेंगे, इनहलेशन नोज से, एक्सलेशन माउथ से। परंतु इस बार हर इनहलेशन के साथ हम पॉजिटिविटी को, व्हाइट लाइट को अपने अंदर ग्रहण करेंगे और हर एक्सलेशन के साथ अपने अंदर से ब्लैक पार्टिकल्स, नेगेटिविटी को बाहर निकलता हुआ महसूस करेंगे। Breathe in from the nose, all the positivity and white energy. Out from the mouth, सारी नेगेटिविटी, ब्लैक पार्टिकल्स बाहर निकलते हुए महसूस करें। Breathe in from the nose, white particles, white light. Out from the mouth, सब टेंशन को बाहर फेंकते हुए। In positivity from the nose, out negativity from the mouth. सारी टेंशन, स्ट्रेस बाहर फेंक दीजिए। इन व्हाइट लाइट फ्रॉम द नोज, आउट वरीज फ्रॉम द माउथ। इन पॉजिटिविटी फ्रॉम द नोज, आउट पेन फ्रॉम द माउथ। In white light from the nose, out stress from the mouth. In relaxation through the nose, out tension from the mouth. In white light from the nose, out black particles from the mouth. In happiness from the nose, out sadness through the mouth. पूरा जोर लगाकर थ्रो कीजिए। In success through the nose, out failures from the mouth.
In happiness through the nose. Out all the obstacles through the mouth. इन वाइट लाइट को लेते रहे और आउट जो भी आपको इंट्यूटिवली लग रहा है निकालने के लिए आउट करते रहें. इन थ्रू द नोज, आउट थ्रू द माउथ. इस प्रोसेस को जारी रखें. और अभी रिलैक्स होंगे. फिर से सामान्य सांसें लेंगे. बिल्कुल नॉर्मल पेस पे अपनी अपनी सहज गति से, कोई प्रेशर नहीं. महसूस कीजिए अपने ही माइंड को. ऑब्जर्व कीजिए अपने ही माइंड को. महसूस कीजिए उस शांति को जो आप अपने ही मस्तिष्क में महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं. Let this peace, let this silence settle in. अपने अंदर स्थापित होने दें इसे, नॉर्मलाइज होने दीजिए इसे. देखिए ये शांति आपके मन, आपके शरीर और आपके हृदय को एक लाइन अलाइनमेंट में ले आई है. ये अलाइंड अवस्था उस प्योरिटी की अवस्था है जहां पर आपका हृदय इतना प्योर, इतना क्लेंस हो गया है कि अब ये परफेक्ट है इन्वोक करके अपने इष्ट देव को अपने आप में स्थापित करने के लिए एक मंदिर की तरह स्वच्छ, प्योर, क्लेंस इन्वोक करेंगे उस वाइट लाइट को, उस ब्रह्मांडीय शक्ति को जो सारे विश्व को चलाती है. वो वाइट लाइट जिसे हम भगवान के नाम से जानते हैं. वो वाइट लाइट जिससे हमारा खुद का हायर सेल्फ बना हुआ है. वो वाइट लाइट जिससे हम खुद उत्पन्न हुए हैं, जिससे हमारी आत्मा बनी हुई है. इन्वोक कीजिए उसे. इन्वोक कीजिए उन मास्टर्स को जो रूप है इस रोशनी का, इस लाइट का. जिन अलग अलग रूपों में हम इस रोशनी को पहचानते हैं, इन्वोक कीजिए उन सभी मास्टर्स को जो अलग अलग तरीके से हमें इसी लाइट से विजडम देते हैं.
कभी देवी देवताओं के रूप में, गॉड गॉडेसेस के रूप में, हमारे इष्ट देव के रूप में। इन्वोक कीजिए अपने गुरुओं को, जो जन्मों जन्मों से हमारा मार्गदर्शन करते हुए, हमें वो ज्ञान प्रदान करते हुए, इन मास्टर्स को पहचानने में मदद कर रहे हैं, हमें रास्ता दिखा रहे हैं, हमारी ही सोल का वो सोल पाथ दिखाते जा रहे हैं। इन्वोक करेंगे अपने पेरेंट्स, एंसेस्टर्स, जिन्होंने ये फिजिकल बॉडी, जिन्होंने हमें, हमारी सोल को ये फिजिकल फॉर्म दी, जन्मों जन्मों से, अनेकों बार। उन सभी पेरेंट्स को इन्वोक करेंगे। एंजल्स को, आर्कएंजल्स को, हमारे खुद के गार्जियन एंजल्स को इन्वोक करेंगे, जो इस धरती पर अनेकों रूप लेकर हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें हमारा ही रास्ता दिखाते हैं। ये सब की डिवाइन एनर्जीज हमारे आसपास आ गई हैं, हमारे हृदय तक पहुंच गई हैं और हमारे हृदय में स्थापित हो गई हैं। यही समय है जब हम अपने ध्यान को अपने ही शरीर की ओर ले जाते हुए पूरे शरीर को स्कैन कर अपने ध्यान को उन उन अंगों पर लेकर जाएंगे जहां जहां डेड सेल्स, टॉक्सिक सेल्स, किसी भी प्रकार की कोई पेन, कोई बीमारी, कोई अननेचुरल ग्रोथ जो हमें हमारे सोल की इस जर्नी पर जाने में रोक रही है, उन सब पेन्स को पहचानेंगे, अपने ही शरीर को स्कैन करते हुए, ऑब्जर्व करते हुए, ऐसे सेल्स को पहचानेंगे जो हमारे इस बॉडी को बिलोंग नहीं करते, या जाने अनजाने हमने अपने कंडक्ट से इन सेल्स को नुकसान पहुंचाया और अब वो अपना कार्य, अपना फंक्शन पूरी तरह से नहीं कर पा रहे। किसी दर्द के रूप में, किसी बीमारी के रूप में हमें परेशान कर रहे हैं। पहचानिए इन सेल्स को। इन सेल्स को हमारे शरीर से अलग करने की इंटेंशन से हमें ढूंढना है कि इन सेल को जो भी क्षति पहुंची है उसका कारण क्या है। उसका कारण जानने के लिए हमें फिर से अपने ही मन को, अपने ही हृदय को टटोलना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि वो कौन सा इमोशन है
जिसने इस सेल को क्षति पहुंचाई। आपको सहज ही पता चलेगा। आपके मास्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं पहचानने के लिए कि वो कौन सा इमोशन है जिसने आपके इस सेल को, इन सेल्स को क्षति पहुंचाई। क्या वो आपका गुस्सा है? क्या वो आपका डर है? क्या वो आपकी इनसिक्योरिटी, पोजेसिवनेस? क्या वो ईगो? क्या वो घृणा? या वो किसी प्रकार का हर्ट है? या फिर किसी प्रकार के इमोशन का सप्रेशन है जिसे आप पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये सेल को क्षति पहुंची? अगर आप पहचान पाए इमोशन को तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी पहचान पाए तो केवल अपने मास्टर्स पर सरेंडर करेंगे और ये इंटेंशन बांधेंगे कि वो जो भी इमोशन हो जो मेरी इस तकलीफ, इस सेल को क्षति पहुंचा रहा हो, आज उसे दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। इन्हीं इंटेंशंस के साथ फिर से अपने ध्यान को अपने माइंड पर लेकर जाएंगे। फिर से ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो भी डेड सेल, डैमेज्ड सेल, उससे रिलेटेड जो भी इमोशन, ये इमोशन आया कहां से, किस मेमोरी से ये जुड़ा है, किन सोल्स के साथ ये जुड़ा है, किन सोल कनेक्शंस के साथ ये जुड़ा है, किस थॉट, विचार के साथ ये जुड़ा है। वो कौन सा पहला विचार था जिसने इस इमोशन को हमारे हृदय में उत्पन्न कराया, जिसके कारण ये सेल को क्षति हुई। समझेंगे इस पूरे रिलेशन को, उस मेमोरी को, उस इवेंट को, उनसे जुड़े थॉट्स को, उनसे जुड़े इमोशंस को और उनकी वजह से हुई क्षति को पहचानिए। उस इवेंट को, उससे जुड़ी सारी सोल्स को, हमारे मास्टर्स और वो सफेद ऊर्जा हमारे साथ है। इस बढ़ी हुई कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस के साथ हम ये समझ चुके हैं कि ये जो भी मेमोरी है, ये जो भी लोग हैं, ये जो भी इमोशंस हैं, ये केवल और केवल हमारे ही सोल प्लान का हिस्सा है। केवल हमारे लिए ही एक अनुभव है, केवल हमारे लिए ही एक सबक है। इट वॉज मेंट टू हैपन लाइक दिस। ये ऐसा ही होना था, इसीलिए ये ऐसा हुआ। जो भी कनेक्टेड सोल्स हैं
उनकी इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं है, ये केवल हमारी खुद की सोल की जिम्मेवारी है। चाहे ये कोई हैप्पी मोमेंट है, चाहे ये कोई सैड मोमेंट है, हम केवल इस इंटेंशन से बैठे हैं कि आज हमें अपनी माइंड, अपनी बॉडी और अपने हार्ट को एम्प्टी करना है। उसे एम्प्टी करने के लिए हमें इन सभी सोल से डिटैचमेंट करना है, हमें इस मेमोरी से डिटैच होना है, हमें इस इमोशन से डिटैच होना है। इसी इंटेंशन के साथ यहाँ पर मौजूद अपने मास्टर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें मदद करें इन सारी कॉर्ड्स को, इन सारी अटैचमेंट्स को काटने में, खत्म करने में। देखिए आपके मास्टर्स की तरफ से आती हुई वो सफेद ऊर्जा आपकी इन सभी अटैचमेंट्स को हील करते हुए। यहाँ हम डिवाइन सिंबल्स को भी इन्वोक करेंगे और इन सभी डिवाइन सोल्स पर इस सफेद ऊर्जा और सारे डिवाइन सिंबल्स की वर्षा करते हुए इस डिटैचमेंट के प्रोसेस को शुरू होता देखेंगे। साथ ही साथ इन सभी सोल्स से फॉरगिवनेस सीख करेंगे कि हमने जाने अनजाने इन सोल्स को रिस्पॉन्सिबल माना, हमारी इन इमोशनल ब्लॉकेजेस की वजह माना। उसके लिए वी आर सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव अस, वी टोटली लव यू एंड वी रियली थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू and I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. Thank you. Thank you. देखिए सारी सोल्स पूरी तरह से हील हो चुकी हैं, आपको फॉरगिव कर चुकी हैं और आप इनसे पूरी तरह से डिटैच महसूस कर रहे हैं। जैसे ही आप इन सोल से डिटैच हुए, आप इस मेमोरी से भी पूरी तरह डिटैच्ड महसूस करते हुए इस मेमोरी से लिए हुए लेसन को केवल अपने साथ रखे हुए उन इमोशन से डिटैचमेंट करेंगे जो इस इवेंट से जुड़ी हुई हैं, हील करते हुए उन इमोशंस को सफेद ऊर्जा की वर्षा, सफेद ऊर्जा और डिवाइन सिंबल्स की वर्षा हील करते हुए देखते ही देखते ये सारे इमोशंस भी हील हो चुके हैं। आपका माइंड इन मेमोरीज और इन थॉट से पूरी तरह से एम्प्टी हो चुका है, केवल और केवल सफेद ऊर्जा से भरा हुआ है। ये सारे इमोशंस भी पूरी तरह से हील हो चुके हैं। आपका हृदय पूरी तरह से एम्प्टी, सफेद ऊर्जा से भरा हुआ, केवल प्रेम और करुणा को घर कर रहा है। जैसे जैसे आपका हृदय प्रेम करुणा से भर बाकी सब इमोशन से एम्प्टी हो रहा है, वैसे वैसे ही आपका माइंड और खाली होता जा रहा है। धीरे धीरे आपका माइंड और आपका हृदय पूरी तरह से खाली एम्प्टी हो चुका है।
ध्यान देंगे अपने शरीर पर, देखेंगे कि वो डेड सेल्स, वो सारे टॉक्सिक सेल्स एकदम डिटॉक्सिफाई हो चुके हैं, सब आपके शरीर से बाहर हो गए हैं और नए सेल्स का, हेल्दी सेल्स का निर्माण हो रहा है। सेल्स का नव निर्माण हो रहा है, रीजेनरेशन हो रहा है हेल्दी सेल्स का। और ये सारे हेल्दी सेल्स अपना सारा कार्य, अपने सारे फंक्शंस बिल्कुल परफेक्टली कर रहे हैं, एक दूसरे की अलाइनमेंट में, एक दूसरे की सपोर्ट। आप पूरी तरह से फिजिकली हेल्दी हो चुके हैं, मेंटली स्टेबल हो चुके हैं और इमोशनली बैलेंस्ड हो चुके हैं। महसूस कीजिए इस स्टेट को, इस स्टेज को, और ये प्रण लीजिए कि आज के बाद ये कैथारसिस जो आज हमने किया, आप इसे हर पल अपने साथ करते रहेंगे और अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को और हृदय को पूरी तरह से हर समय एम्प्टी रखेंगे। पूरी तरह से एम्प्टी रखेंगे। इसी प्रण के साथ अपने मन में ग्रैटिट्यूड की भावना, धन्यवाद, कृतज्ञता अपने सब गुरुओं के लिए, पेरेंट्स के लिए और मास्टर्स के लिए, और सर्वप्रथम उस सफेद दिव्य ऊर्जा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी खुद की आत्मा के लिए इसी धन्यवाद के भाव के साथ वापस इस वर्तमान क्षण में आने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ध्यान को अपने श्वास के साथ जोड़ते हुए धीरे धीरे अपने श्वास को फॉलो करेंगे, महसूस करेंगे। अपनी पूरी कॉन्शियसनेस को, सारी चेतना को वापस अपने शरीर में लाते हुए अपनी पूरी जागरूकता को अपने बॉडी और अपने आसपास के वातावरण के साथ अलाइनमेंट में लाते हुए अपने मन को और अपने शरीर को इस वर्तमान क्षण में पाएंगे और धीरे धीरे से, बहुत सहजता से, अपनी ही गति से, बिना किसी प्रेशर से धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देंगे। वेलकम बैक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, इतनी शिद्दत से इस मेडिटेशन को करने के लिए, इस एक्सपीरियंस को लेने के लिए। थैंक यू दीपा जी, थैंक यू सुरेंद्र जी, आरती जी, हीना जी, थैंक यू जूली, थैंक यू संध्या आंटी, पद्मा आंटी, बीना जी, अंजू जी, गौरी जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मंगला जी।
थैंक यू संगीता जी, थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू अंजू जी, थैंक यू उषा जी। सो आप सबसे इजाजत चाहूंगी। थैंक यू कविता जी। इजाजत चाहूंगी आज के सेशन को एंड करने के लिए। थैंक यू गौरी जी। सो कल को फिर मिलते हैं। नया टॉपिक, नया नॉलेज, नया विजडम और नया एक्सपीरियंस। थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट। थैंक यू खुशी जी, थैंक यू संगीता जी। थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन।